भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी पर अवतरित हुए तो उनके आगमन से ही चारों ओर आनंद का सर्जन हो गया। चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है। सत, चित और आनंद स्वरूप परमात्मा है। तो संसार में जो दुख दिखाई देता है वह परमात्मा से नहीं आया है। एक जीव सृष्टि होती है और एक ईश्वर सृष्टि होती है। संसार में जो हमें दुख प्रतीत हो रहा है वह जीव सृष्टि की देन है। ईश्वर सृष्टि कौन सी है? ये जो ईक्षण से लेकर प्रवेश पर्यंत की जो सृष्टि है वो ईश्वर की सृष्टि है। परमात्मा ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सबकी रचना की और स्वयं इस मूर्धा का छेदन करके इसके माध्यम से इसके अंदर प्रविष्ट हो गया। स एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत। और उसने विचार किया कि अब मैं नाम रूप का व्याकरण करूं, तो जीव संज्ञा को प्राप्त हो गया। अनेन जीवेन आत्मना व्याकरवाणी, नाम रूपे व्याकरवाणी। तो परमात्मा ही ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान इति, ये भागवत में भी आता है। परमात्मा ही इस शरीर में जीव रूप से प्रविष्ट हो गया। परमात्मा की सृष्टि में कहीं कोई दुख नहीं है, आनंद ही आनंद है। जितना भी दुख है वो जीव सृष्टि का है। इसको आप दृष्टांत से समझना चाहें तो यूं समझ सकते हैं, दो मित्र थे, वे धन कमाने के लिए परदेश गए। वहाँ उन्होंने खूब धन कमाया, उनका विवाह भी हो गया, संतान भी हो गए, सब कुछ हो गया, बहुत धन कमाया। अब जब वे अपने गांव वापस लौट रहे थे तो उन्होंने सूचना दे दी, सूचना भिजवा दी पहले से कि हम आ रहे हैं। तो बात क्या हुई थी कि उसमें से एक जो मित्र था उसने तो बहुत धन संपत्ति कमाई और दूसरा जो मित्र था वो बिल्कुल निर्धन हो गया, बहुत ज़्यादा कर्जदार हो गया और उसी में उसने आत्महत्या कर ली, मर गया। अब उसके घर सूचना भिजवाई गई दोनों के कि तुम जाओ और दोनों के घर बता देना कि उसकी मृत्यु हो गई है और ये बहुत ज़्यादा धन कमाकर वापस लौट रहा है। अब जो बताने वाला था उसने क्या किया, उल्टा बता दिया। जिसका पुत्र बहुत सारा धन कमाकर घर आ रहा था उसके घर ये सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र मर गया है, और जिसका वास्तव में मर गया था उसके घर जाकर ये सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र बहुत धन संपत्ति कमा कर आ रहा है। परिणाम क्या हुआ? जिसके घर में वास्तविक मृत्यु हुई थी वहाँ ढोल नगाड़े बजने लगे कि हाँ हमारे आ रहे हैं, हमारे पुत्र आ रहे हैं, खुश हो गए सबके सब। और जहाँ वास्तविक जो धन कमा कर आ रहा था उसके घर शोक मातम छा गया, हाय हाय हमारा पुत्र मर गया। तो ये मृत्यु और संपत्ति की प्राप्ति ये कहाँ हुई? ईश्वर सृष्टि में हुई। ये ईश्वर सृष्टि की देन है क्या? ये जीव सृष्टि की देन है। ईश्वर की दृष्टि में तो वो जीवित है, मगर जीव की सृष्टि में मर गया, बता दिया कि मर गया तो सब दुखी हो रहे। परमात्मा की सृष्टि में वो जीवित है, किंतु यहाँ आकर किसी ने गलत सूचना दे दी तो वहाँ मातम छा गया। जहाँ मातम छाना था वहाँ उत्सव होने लगा। तो बंधन से लेकर जन्म से लेकर मुक्ति तक का जितना भी संसार है ये सब जीव द्वारा कल्पित है।
तो जहाँ भी हमें दुख प्रतीत होता है वह दुख परमात्मा के द्वारा नहीं आता है, वह हमारे पूर्व जन्म के दुष्कृत जो है हमारे बुरे कर्म हैं उन्हीं का फल है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। उन परमात्मा की एक छोटी सी बूंद से सारे तीनों लोग जो है वो सुखमय हो रहे हैं। तीनों लोगों का सुख परमात्मा के सुख के बूंद, तीन की छोटा सा बूंद। तो वहां से तो सुख का ही स्रोत निकल रहा है, दुख का नामो निशान नहीं है। तो उनकी जितनी भी लीलाएं हैं वे सब चिन्मय होती हैं। उनमें भौतिक जो 5 भौतिक शरीर वाले जो मनुष्य हैं उनके समान उनकी लीलाएं नहीं होती हैं। इसलिए भगवान जो भी करते हैं वह सब कुछ मुक्ति का साधन हो जाता है। उनकी लीला का श्रवण करने से मनुष्य का कल्याण होता है। भगवान चोरी भी करें तो भी उस चोरी की कथा सुनना कोई पुण्य है? कोई चोरी कर रहा उस चोर की कथा सुनो तो क्या पुण्य होगा? यदि संसार वाला कोई व्यक्ति है उसकी चोरी कथा सुनोगे तो उसमें पुण्य नहीं होगा, पाप होगा। मगर भगवान वो यदि माखन चुराते हैं उनकी कथा हम सुनते हैं तो हमारा भवबंधन छूट जाता है। आनंद यहाँ भी आनंद मिलता है, परलोक में तो मिलेगा ही। और ज्ञान हो गया तो मुक्ति मिलेगी। ऐसी मधुर मधुर लीला भगवान करते हैं। जो चीर हरण भी उन्होंने जो किया है वो कोई गोपियों को नग्न देखने के लिए नहीं किया था। क्या उनको आओ बाहर आओ हम देखे तुम, वो तो उनको क्या जरूरत है? सारा संसार को उत्पन्न करने वाले वही है, उनको क्या है? वो तो उनके व्रत में जो दोष आ गया था उस दोष को दूर करने के लिए उसको उनका व्रत जो था उसको पूर्ण करने के लिए भगवान ने ये लीला की थी। और भी अनेकों कारण हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो विद्वान लोग बताते हैं कि वो चीर हरण क्या है। जो चीर हरण किया वो क्या है? वस्तुतः गोपियाँ कौन है? तो आता है मदन मोहन सदन तन में छुपे बंसी बजाते थे, समाधिक ग्वाल बालों को लिए संग में घुमाते थे। वृत्ति ग्वालिन जमुन आशा के जल में जा नहाती थी कि उनके वासना वस्त्रों को कान्हा जा चुराते थे। ये मदन मोहन सदन तन में छुपे बंसी बजाते थे। ये जो मदन मोहन है जिसमें न मद है न मोह है, मद और मोह से रहित जो आत्मा है वो है श्री कृष्ण। ये कहाँ छुपे हैं? सदन तन में। ये शरीर रूपी जो हमारा जो घर है इसके हृदय में, यही उनका घर है। इसी में वे निवास करते हैं। ये तन रूपी सदन में निवास करते हैं। इसमें छुपे हुए हैं, दिखते नहीं हैं। और बंसुरी बांसुरी बजा रहे हैं, छुपे बंसी बजाते थे। और उनके ग्वाल बाल कौन है? तो शम दम उपरति तितिक्षा यही इत्यादि यही उनके ग्वाल बाल हैं। समाधिक ग्वाल बालों को लिए संग में घुमाते थे। अच्छा, तो गोपियाँ कौन है? वृत्ति ग्वालिन। ये जो वृत्तियाँ हैं मन की, अनेक वृत्तियाँ, हमारा मन जाता है ना, कभी यहाँ जाएगा कभी वहाँ जाएगा, कभी ये सोचेगा कभी वो सोचेगा। तो ये जो वृत्ति चलती रहती है निरंतर, ये वृत्तियाँ कभी नष्ट नहीं होती है, चलती रहती है। इच्छाएं, एक इच्छा पूरी हुई दूसरी इच्छा, एक हुई दूसरी इच्छा, ये कर लो, उसके बाद एक नष्ट हुई दूसरी, चलती रहती निरंतर। तो ये वृत्तियाँ ही ग्वालिन है, वृत्ति ग्वालिन। और ये कहाँ स्नान करने गई? जमुना जी में। तो जमुना जी का जल क्या है? आशा, इच्छाएं। वृत्ति ग्वालिन जमुन आशा के जल में जा नहाती थी। ये आशा रूपी जल में ये वृत्ति रूपी ग्वालन है, स्नान करने जाती थी। तो भगवान क्या करते थे कि उनके वासना वस्त्रों को कान्हा जा चुराते थे। तो उन वृत्ति रूपी ग्वालिने हैं, उनकी वासना रूपी जो वस्त्र हैं उनका भगवान हरण करते हैं।
है ना, ये वासना बड़ी प्रबल है। वासना का नाश होना बहुत कठिन है। दीर्घ काल तक अभ्यास करने पर भी ये बनी रहती है कई बार वासना। तो भगवान जो आत्मा है, ये वृत्ति रूपी ग्वाली ने आशा रूपी जल में जब स्नान करने गई तो उनकी वासना रूपी वस्त्रों का हरण श्री कृष्ण परमात्मा ने किया। जब वे वासना रूपी वस्त्र हट गए, पर्दा हट गया, तो ब्रह्म साक्षात्कार हो गया। तो भगवान की प्रत्येक लीला, उसमें मुक्ति का रहस्य छुपा रहता है। कोई भी क्रिया निरर्थक नहीं करते हैं भगवान, कोई ना कोई रहस्य उसमें छुपा रहता है। ऐसी भगवान की प्रत्येक लीला है। क्या मधुर भगवान का सौंदर्य है। भगवान का सौंदर्य इतना अद्भुत था कि वे स्वयं अपनी सुंदरता पर मुग्ध हो जाते थे। यन्मर्त्य लीलोपैकं स्वयोग माया बलं दर्शयतः गृहीतम् विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धेः परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान ने मर्त्य लीला के अनुकूल जो शरीर धारण किया था वो अपनी माया के द्वारा किया था। स्वयोग माया, अपनी योग माया का बल दर्शाते हुए भगवान ने सुंदर मनुष्य शरीर धारण किया था। वो शरीर कैसा था? विस्मापनम स्वस्य च, खुद को भी भगवान स्वयं अपने श्री विग्रह को देखकर मोहित हो जाते थे। सौभगर्धे, सौंदर्य की पार खान है भगवान। परम पदम भूषण भूषणांगम, और उनके श्री विग्रह पर, उनके शरीर पर जब आभूषण आते थे तो प्राय लोक में क्या होता है, आभूषणों से मनुष्य शरीर की शोभा होती है, होता है ना। अच्छे अच्छे गहने पहनेंगे तो सुंदर लगेंगे, मगर भगवान का श्री विग्रह ऐसा है कि आभूषण उनके शरीर पर आने पर उनकी शोभा बढ़ गई। आभूषणों की शोभा बढ़ाने वाले थे भगवान। कौस्तुभ मणि भगवान जैसे धारण करते हैं विष्णु भगवान, तो कौस्तुभ मणि से भगवान की शोभा नहीं है। भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है, इसलिए कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ गई। कौन व्यक्ति कहाँ है उससे उसकी शोभा बढ़ जाती है। इतना सुंदर रूप भगवान का। नाचे निज प्रतिबिंब निहारी, अपने प्रतिबिंब को देखकर खुद ही नाचने लग जाते हैं। रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचे निज प्रतिबिंब निहारी। भगवान राम के विषय में भी आता है कि ये जो है रूप राशि, नृप अजिर बिहारी, दशरथ जी के आंगन में विचरण करते हुए भगवान नाचे निज प्रतिबिंब निहारी, अपना प्रतिबिंब देखकर नाचने लग जाते हैं। वाह वाह, इतना सुंदर। कबहू ससी मांगते यारी करे, कबहू परिछाही निहारी डरे। अपनी परछाई देखकर खुद डरने लग जाते थे भगवान। कभी कभी हमने वो बाल लीला के समय में सुनाया था ना कि भगवान चंद्रमा को देखकर मांगने लग जाते कि चंद्रमा दीजिए मुझे। कभी कभी परछाई देखकर डर जाते हैं, और कभी कभी करताल बजाकर नाचने लग जाते हैं। कबहू ससी मांगते यारी करे, कबहू परिछाही निहारी डरे। कबहू करताल बजाय के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। कबहू करी हटी मांगे जो, पुनि लेत सोई जेहि लागी अरे। जिसलिए हट कर ली एक बार, कबहू ऋषि आई के, कबहू ऋषि में आकर भगवान ने जो हट कर दी। कबहू ऋषि आई कहे हठी जो, पुनि लेत सोई जेहि लागी अरे। अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। भगवान की ऐसी मधुर मधुर लीलाएं। एक बार कन्हैया माखन चोरी कर रहे थे, तो वहाँ पहुँच गए। एक रत्नों का खंबा, रत्नों के खंभ में स्तंभ जो थे, खंबे थे वो रत्नों के थे, तो अपने घर में चोरी करने लगे। वहाँ जाकर चुपके से माखन खाने लगे तो देखा था उस रत्नों में भगवान का प्रतिबिंब पड़ रहा था। तो उन्होंने कहा अरे ये तो कितना सुंदर बालक है। तो उससे बातें करने लगे, क्यों मित्र कौन हो तुम?
क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो? अब ये कुछ बोले, वहाँ से थोड़ी कुछ बोलेगा। मणि के स्तंभ में से कहाँ से आवाज आएगी? दिख रहा है। अरे मित्र, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? मुझसे बात करो। अच्छा चलो एक काम करो, मैं जो माखन लूंगा अभी उसमें से तुमको भी दूंगा, अब मुझसे मित्रता कर लो। फिर भी आवाज ना आए। अच्छा एक काम करना, मैं 2 लौंदी माखन की तुमको भी दे दूंगा, ठीक? अब तुम मुझसे बात करो। फिर भी ना बोले। अच्छा आधा तुम ले लेना, अब तो बात करो। फिर भी ना बात करो। अच्छा एक काम करना, पूरी पूरी माखन की मटकी में तुमको दे दूंगा, अब तो मुझसे मित्रता कर लो। अब यशोदा जी को आवाज आने लगी, कहाँ क्या आवाज आ रही, कन्हैया किससे बात कर रहा है? तो चुपके से आकर देखा तो वही मणि के स्तंभ से बात कर रहा था। तो मैया पीछे से आई और कहा, क्यों रे लल्ला, तू किससे बात कर रहा है? तो बोला, मैया तुमने इस खंबे में जो सुंदर सांवला सलोना बालक छिपा के रखा है ना, मैं उससे बात कर रहा हूँ। मैया वो मुझसे मित्रता नहीं कर रहा है, बड़ा बड़ा अभिमानी है, तो घमंडी है। मैं कब से उससे मित्रता करने के लिए कह रहा हूँ, मैं और बात ही नहीं करता। मैं जैसा मुंह बनाता हूँ वैसा ही मुंह बनाता है वो भी। भैया मेरी इससे मित्रता करा दे। भैया बोले, क्यों क्यों करनी तुझे इससे मित्रता? भैया ये बहुत सुंदर है। सुंदर है? हाँ बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इतना सुंदर मैं क्या बताऊं। तो मैया यशोदा बोली, अरे मेरे लाल, ये तू है और कोई नहीं, तेरा ही प्रतिबिंब है। तो कन्हैया बोला, अच्छा मैया मैं इतना सुंदर हूं? हाँ मेरे लाल, तू तो इससे भी ज्यादा सुंदर है। अब मैया बोली कि बेटा तेरे भाग्य में तूने ज्यादा पुण्य नहीं किए हैं, मेरे जितने तूने पुण्य नहीं किए हैं। क्यों? कि पुत्र सुख और तेरी सुंदरता का अनुभव करने का जो सौभाग्य मुझे मिल रहा है, ये तेरे भाग्य में नहीं है। इसलिए लल्ला, मेरे जितने पुण्य तुमने नहीं किए हैं, ये सौंदर्य का जो आनंद हम ही ले रहे हैं। ऐसे भगवान अपने आप को देखकर खुद मोहित हो जाते थे और नाचने लग जाते थे। ऐसा भगवान जब प्रकट होते हैं तो ऐसा अद्भुत सौंदर्य लेकर प्रकट होते हैं ताकि संसार के प्राणी, उनकी वृत्ति वहाँ से हट जाए, सब एक जगह केंद्रित हो जाए। मनुष्य की जो इंद्रियां हैं वे स्वाभाविक रूप से बहिर्मुख है। परांचि खानी वितरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्चितिनांतरात्मन। परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है, इसलिए ये इंद्रियां बाहर की चीजें देखती हैं, अंतरात्मा को नहीं देखती हैं। कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षत। कोई एक धीर पुरुष अपनी आत्मा का दर्शन करने के लिए अपनी इंद्रियों को अपने वश में करता है, उनको अंतर्मुख बनाता है। आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन। जो अमृतत्व की इच्छा करता है, ऐसा कोई धीर पुरुष इंद्रियों को अपने वश में करता है, अंतर्मुख बनाता है। क्योंकि जब तक अंतर्मुखता नहीं आएगी तब तक भीतर बैठे हुए परमात्मा का बोध नहीं होगा। आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, 4 व्हीलर गाड़ी जो है वो चल रही है रास्ते पे, तो उसमें बाहर हेडलाइट रहती है 2, तो हेडलाइट से आपको दूर तक का दिख जाता है, कई मीटर दूर तक लाइट का प्रकाश जाता है। रोड में कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब दिख जाएगा, है ना। मगर वो जो लाइट है, उस लाइट का प्रकाश, वो जो उसका प्रकाश कहाँ तक बाहर की चीज को दिखा रहा है। गाड़ी के अंदर कौन बैठा है उससे दिखेगा? गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ उससे नहीं दिखेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गाड़ी के अंदर भी तो लाइट रहती है, उसको अंदर वाली लाइट को चालू करो तो अंदर कौन बैठा है दिख जाएगा। तो हमारी इंद्रियां कैसी हो? हेडलाइट जैसी है, बाहर की सब चीजें दिखाएंगी, शब्द दिखाएंगी, स्पर्श रूप रस गंध सबका ज्ञान कराएंगे, मगर अंदर बैठा जो परमात्मा है उसको नहीं दिखाती है, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से बहिर्मुख है। और जिसको अंदर वाले परमात्मा को देखना है तो उसको अंदर वाली लाइट चालू करनी पड़ेगी, है ना, अंतर्मुख होना पड़ेगा। जब अंतर्मुख होंगे तब अंदर वाली लाइट चालू होगी। जब वो लाइट चालू होगी तो अंदर कौन बैठा है वो दिखेगा, वो हमारे हृदय के भीतर जो परमात्मा बैठा है उसका दर्शन हो जाएगा।
जैसे उसके दर्शन हुआ था, सब संसार के जितने भी दुख, जितने भी क्लेश, जितनी पीड़ा, सब नष्ट तत्काल, क्योंकि सब माइक है, अज्ञानजन्य है। जैसे श्री कृष्ण ने अंदर प्रवेश किया, सब नष्ट। माखन चोरी करने के लिए जब भगवान जाते थे तो गोपियाँ उलाहना देती थी, तो हमने वो प्रसंग सुनाया था कल। गोपियों ने कहा कि आपका जो कन्हैया है, इसको आपने जो इतने सारे रत्न आभूषण पहनाए हैं ना, इसलिए अंधेरे में भी इसको पता चल जाता है कि कहाँ माखन रखा है। तो यशोदा मैया बोली ठीक है, हम इसके सारे आभूषण उतार देंगे, तब तो पता नहीं चलेगा ना। अरे यशोदा रानी, ये तेरे कन्हैया का जो शरीर है ना, यही बड़ा चमकता रहता है, ये इतना चमकदार है, इसमें से ऐसी किरणें निकलती रहती हैं, ये जहाँ प्रवेश करता है तुम्हारा कन्हैया, वहीं उजाला हो जाता है। इसलिए हम कितना भी छुपा कर अंधेरे में रखे मटकी, ये आया और प्रकाश हुआ। तो कृष्ण जहाँ जाते हैं वहाँ प्रकाश हो जाता है। जिस हृदय में परमात्मा बैठ जाते हैं वहाँ अज्ञान रूपी अंधकार नहीं रहता है, अज्ञान रूपी प्रकाश वहाँ छा जाता है। तो भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं उनका श्रवण करने से यही फल मिलता है कि हमारे अज्ञान रूपी जो आवरण है वो हटता जाता है, वो दूर होता जाता है। इसलिए भगवान की मंगलमय लीलाओं का श्रवण करना चाहिए।